पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो डर की राजनीति नहीं करते हैं और डरने से काफ़ी दूर रहते हैं। यही कारण है कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सीना तान करके खड़े रहते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आते आते रह जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को संदेह होने लगा है और यही कारण है कि लालू प्रसाद ने पूरा का पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। तेजस्वी यादव को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से डिगा है। उन्हें इस बात का संदेह है कि तेजस्वी यादव में वो काबिलियत नहीं है जिससे वो बिहार की गद्दी तक पहुंच सके। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो बातें सामने आ रही है और इस बीच करीब दर्जन भर सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेफ्ट में ने भी कई सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में भले ही नज़र आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के रोल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 2019 में जिस तरह की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में कन्हैया कुमार विशेष रूप से लड़ाई में शामिल थे। उस लड़ाई में आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिसके कारण बड़ी आसान जीत, हालांकि कन्हैया कुमार ने मुश्किल ज़रूर बनाया था, लेकिन गिरिराज सिंह बहुत आसान जीत गए। इसके बाद आपको बता दें कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़ता गया और कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कई सभाओं में, कई कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद और उनके जो भी साथी दल रहे हों, लालू प्रसाद रहे हों या उनके परिवार के सदस्य तेजस्वी यादव रहे हों, उस मंच पे आपने कन्हैया कुमार को नहीं देखा होगा। कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव का विरोधी मानते हैं, या हो सकता है कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के सामने वो लाना नहीं चाहते हैं। ये बातें अब साफ साफ नज़र आने लगी है। सिर्फ कन्हैया कुमार ही नहीं, और कई ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ लालू प्रसाद चाहते नहीं हैं कि सामने सामने भिड़ंत हो और तेजस्वी यादव के सामने वो खड़े हों। कन्हैया कुमार ही नहीं, इसके अलावे आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी भी इस खेमे से बाहर हैं। तो और कई चेहरे हैं, चिराग पासवान की बात कर लें या फिर जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी की बात कर लें। मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव से कई गुना बेहतर उनके पुत्र हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एक तरफ आपने देखा होगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता से पहले ही लालू प्रसाद ने कई सीटें बांट दी, जो कांग्रेस की भी सीटें थी उस पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो वहीं सीपीआई ने भी अवधेश राय का उम्मीदवारी ऐलान करके बेगूसराय में कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि यहाँ भी लालू प्रसाद उसकी चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये बात साफ है कि कांग्रेस को महागठबंधन में कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को बिहार बदर करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तैयारी महागठबंधन की तरफ, और ख़ास करके जो महागठबंधन की सबसे बड़ी घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो चाहती है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि लालू यादव क्या इशारा कर रहे हैं, ये कांग्रेस शायद समझ नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में इसे लेकर के कोई स्टैंड नहीं है और न ही ताकत बची है कि वो लालू प्रसाद का सामना कर सकें। किसी भी सूरत में लालू यादव को नाराज़ करना नहीं चाहती है और नाराज़ करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस। इस सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस के उन नेताओं को। ये भी बात कही जा रही है कि कन्हैया कुमार ने बिहार में कैंप करना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही लालू प्रसाद को ये रास नहीं आया और उन्होंने तेजस्वी यादव के कैरियर को खतरे में समझ उनका टिकट ही काट दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब 2021 में कन्हैया कुमार पटना ऑफिस में भाषण दिए थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया था। इस बात को लेकर के अब जो बातें सामने आ रही हैं, आपको याद होगा कि कभी लालू प्रसाद ने भी कहा था कि कन्हैया कुमार भविष्य हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार ही उनके लिए बड़ी चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें क्या कुछ हो सकता है। दरअसल कन्हैया कुमार की बैकग्राउंड ज़बरदस्त है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर भी उनकी पकड़ है। गजब का उनमें लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने की वाक्पटुता है और हाजिर जवाब भी कहे जाते हैं। एक नौजवान नेता के रूप में उनकी जो क्वालिटियां चाहिए वो सभी क्वालिटियां कन्हैया कुमार में साफ दिखती है। सियासत को भांपते ही माहिर लालू प्रसाद ने कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। लिहाजा वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में अपना पैर जमा पाएँ।
कन्हैया कुमार जब तक बिहार से बाहर थे तब तक लालू प्रसाद को खूब पसंद थे, लेकिन बिहार में आते ही कन्हैया कुमार उनके लिए सबसे बड़े चिंता का कारण बनने लगे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से कन्हैया कुमार को लेकर लालू प्रसाद ने फैसला लिया है और उनकी सीट पहले ही अपने न रख करके सीपीआई को ललकार करके दे दिया है और उस पर उनकी सहमति भी लगभग बन चुकी है, ये साफ बताता है कि कन्हैया कुमार से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं लालू प्रसाद। और ये डर उनका इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो समझते हैं कि तेजस्वी यादव की काबिलियत उतनी नहीं है जितना जो कन्हैया कुमार की है। पप्पू साहनी के बाद अब कन्हैया कुमार पर भी ब्रेक लगा करके लालू प्रसाद किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर ये स्थिति रही और भारतीय जनता पार्टी ने रिवोल्ट कर दिया महागठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को भारी भी पड़ सकता है और इसका फ़ायदा महागठबंधन के बनिस्बत एनडीए को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अंतिम फैसला क्या निकल करके सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो साफ बता रहा है कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब बारी है कांग्रेस की क्या करती है, कन्हैया कुमार को की कुर्बानी देती है या फिर कोई नया रास्ता अपनाती है। 24 घंटे के इंतजार और कीजिए, 24 घंटे के बाद बहुत सारे फैसले अभी आने बाकी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।